आइए स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो क्लियर नहीं क्या? क्या बात कर रहे हो? चलो कुछ करते हैं। हाँ। थैंक यू। अगर एक पार्टिकल सेंटर क्या हो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हर वक्त टेंजेंट के लॉन्ग है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ऑल पॉइंट्स, एट एवरी पॉइंट velocity is changing at each point, है ना। चाहे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन उसका डायरेक्शन हर वक्त बदलता जा रहा है। ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन होगा ही। हाँ करेक्ट, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन तो होगा ही, है ना। आपने वो किया है, बोहर मॉडल याद है आपको? तो इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता था हर बार। करेक्ट। यानी अगर एक पार्टिकल सेंटर के वो गोल गोल घूम रहा है, हाँ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था, इस पे भी हर वक्त सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा, यानी हर वक्त पार्टिकल पे एक एक्सीलरेशन है सेंटर की तरफ। हर वक्त पार्टिकल पे एक एक्सीलरेशन है सेंटर की तरफ। इसी को हम आगे जाके बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसी को हम आगे जाके बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो हर जगह उस पे एक सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन होना चाहिए, इसके बिना वो सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकता।
कोई भी हो बेटा अक्षर, ठीक है, सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल किशोर, हर्ष, कोई भी हो सकता है बेटा, हर सर्कुलर मोशन, चाहे कैसा भी सर्कुलर मोशन। आ जाओ, अब देखो अपन एक चीज समझ रहे, अपन अभी डिसाइड करेंगे पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा है। मैं आपको अलग अलग कंडीशन दूंगा, आप मेरे को पाथ ऑफ पार्टिकल बताना। पहला, वेलोसिटी इस तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो एक्सीलरेशन है वो भी इस तरफ है, कांस्टेंट। दूसरा केस, वेलोसिटी इस तरफ है इनिशियल, और एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, और अपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी। रास्ता बताओ जरा दोनों केसेस में, पार्टिकल कौन से रास्ते पे, किस रास्ते पे चल रहा है, रास्ते का शेप कैसा है ना, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है। इधर वेलोसिटी है, उधर ही धक्का मिल रहा है, फोर्स भी उधर है, तो स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे स्पीड क्या होती जाएगी बताओ, स्पीड क्या होती जाएगी, विथ स्पीड इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसका रास्ता क्या होगा बताओ। हाँ, स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड डिक्रीजिंग। स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा है, रुकते 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 ये रुक जाएगा, करेक्ट। अब उसके बाद एक्सीलरेशन फिर भी लगातार चालू है तो, एक्सीलरेशन फिर भी लगातार चालू है तो, हाँ हर्षल बिल्कुल, तो पीछे आ जाएगा फिर। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, जैसे आपने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका, वापिस आ गया, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, ऐसा ही केस हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन अपोजिट, तो रास्ता तो स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। स्पीड के बारे में क्या बोलोगे, स्पीड डिक्रीजेस, पार्टिकल स्टॉप्स फॉर इंस्टेंट, और अभी भी एक्सीलरेशन अगर चालू है पीछे की तरफ, तो एंड इट रिवर्सेस and starts moving in up and starts moving in left। अच्छा, जब वो पीछे जा रहा होगा तो स्पीड बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है पीछे आते टाइम, बढ़ेगी, हाँ, तो स्पीड डिक्रीज, फिर स्टॉप, फिर रिवर्सेस, और स्पीड इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन नीचे कांस्टेंट, तो कैसा रास्ता है, हाँ सही बात है। ये तो ड्रॉप करने वाला, कैसे ड्रॉप कर दिया वो नीचे गिरेगा, तो स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इसका रास्ता हो गया।
फिर अगर इनिशियल वेलोसिटी इधर दी तो, और एक्सीलरेशन इधर है, हाँ तो पहला बोला, ठीक है, तो पाथ कैसा हो जाएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी है इसमें, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ना डायरेक्शन बदल रहा है इसका ना मैग्नीट्यूड, और ये पहला बोला पाथ है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कोई भी एंगल हो और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है हर बार, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये भी पाथ पैराबोला होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ पैराबोला होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट है ना। जब भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल हो और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो रास्ता पैराबोला ही हो। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा नहीं ये वाला, आओ नेक्स्ट अब देखो, अगर आपको बुलाए कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी और इधर एक्सीलरेशन है, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं, आपको बोला एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो पाथ कैसा होगा इसका, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसका पाथ होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट रहेगी इस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, तो पाथ होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल में भी तो 90 डिग्री पे होता है, नहीं बेटा, प्रोजेक्टाइल में हमेशा थोड़ी परपेंडिकुलर होता है, प्रोजेक्टाइल में क्या था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, ये कर्व आ गया, तो एक्सीलरेशन हमेशा इधर ही था और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थोड़ी है, तो ये पहला बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा कर्व आया तो एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो एक्सीलरेशन भी बदल जाएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन वेरिएबल है क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हाँ प्रोजेक्टाइल में बस एक ही इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर होता है, सर्कुलर में हमेशा परपेंडिकुलर, समझ में आया। हाँ रेडियस और टेंजेंट, एक्सीलरेशन रेडियस के अलोंग और वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग, करेक्ट।
आ जाओ, आगे चलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं मून का अबाउट अर्थ। तो सैटेलाइट का अर्थ के अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बताओ पूर्णिमा से पूर्णिमा कितने दिन लगते हैं? 15 दिन, 24 दिन? अरे पूर्णिमा से अमावस्या थोड़ी पूछ रहा हूं, 15 दिन। पूर्णिमा से पूर्णिमा पूछ रहे हैं। फुल मून से फुल मून, हाँ। न्यू मून से न्यू मून अप्रोक्सीमेटली 30 दिन है ना। तो वो टाइम फिक्स है ना। तो ये घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, एक चक्कर अप्रोक्सीमेटली 30 दिन में लगाता होगा अर्थ के अबाउट। ठीक है, सेम पोजीशन में अप्रोक्सीमेटली 30 दिन के बाद आता होगा रिलेटिव टू अर्थ। आई, अब मैं कोई बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स है आपने पढ़ा होगा हमेशा। तो इस पे नेट फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ है और वेलोसिटी टेंजेंशियल है। और क्योंकि हर इक्वल इंटरवल के बाद वापस आना है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे? बिल्कुल हो रहा है। तो एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, एक्चुअल में पाथ सारे इलेक्ट्रिकल होते हैं, बट अभी हम इसको सर्कुलर अप्रोक्सीमेट करके चल रहे हैं। सर्कुलर मोशन मान रहे हैं ना अभी तो हम। करेक्ट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है, अच्छे से लिख देना। अगर कोई आपको बोले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो स्टेटमेंट को आप क्या बोलोगे, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, करेक्ट। मैग्नीट्यूड चाहे कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन हमेशा वेरिएबल है। बेटा अस्सी में तो बहुत आसान है, क्या सोच रहे हो? इनिशियल वेलोसिटी दी थी ना अस्सी। आई, चलो मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी हमने बनाया कि मून पे फोर्स हर वक्त अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो मून अर्थ की तरफ आकर अर्थ से टकरा क्यों नहीं रहा है? ये आपका होमवर्क है, सोच के आना है। कि अगर मून पे फोर्स अर्थ की तरफ है तो मून अर्थ पे आके टकरा क्यों नहीं रहा है? ठीक है, ये सवाल है आपसे, है ना। आपने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मून को,
सोचिएगा, ये होमवर्क है, सोचो थोड़ा कि अगर मून पे फोर्स अर्थ की तरफ है तो मून आके अर्थ पे टकरा क्यों नहीं रहा। अगर कोई याद दिलाना अपन डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आज कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब तो थोड़ा बहुत आपको आता ही था। आज हम नई चीजें पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालिए काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए एंगुलर वेरिएबल्स। फर्स्ट हेडिंग डालो बच्चों एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, एंगुलर वेरिएबल्स नाम के साथ ही हमको फील आ रहा है कि एंगल से रिलेटेड होगा। एंगुलर वेरिएबल नाम के साथ फील आ रहा है एंगल से रिलेटेड होगा। हाँ, ये जवाब कल डिस्कस करेंगे कि मून क्यों नहीं गिर रहा है। ठीक है, ये कल डिस्कस करेंगे। आइए अभी हमारे एंगुलर वेरिएबल्स। तो बच्चों अगर कोई पार्टिकल सेंटर के वो घूम रहा है सर्कल में, तो क्या वो एंगल कवर करता जा रहा है? क्या इसका एंगल कवर होता जा रहा है, होता जा रहा है? ठीक है, शुरुआत में एंगल कवर था 0, फिर बढ़ा 10, 20, 60, 90, फिर यहाँ पे 80, फिर यहाँ पे 270, यहाँ पे वापस आ गया तो 360, है ना। तो ये जो एंगल कवर्ड होता जा रहा है, इससे रिलेटेड बातें करने वाले, इसीलिए बोलेंगे एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, बिल्कुल विधान विधान बोल रहा है सर जब हम सर्कल पे दौड़ते हैं तब भी क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है? बिल्कुल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बिना आप एक कर्व में घूम ही नहीं सकते हो, आप एक सर्कल में घूम ही नहीं सकते हो, आप छोटी सी आर्क भी नहीं कवर कर सकते अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। हाँ आई, आगे चल रहे, वॉइस आ रही है ना अच्छे से? बेटा असीम पढ़ेंगे अभी, ये मान के चलो लगता है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो इधर आओ। चलो, तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एंगल कवर कर रहा है। हमने इस पार्टिकल का डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, की स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम, ये सब कल बात करी थी कि कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हो।
पार्टिकल तेज चल रहा है तो तेज स्पीड होगी, ज्यादा डिस्टेंस चल रहा होगा। पार्टिकल धीरे तो धीरे डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, स्पीड कम होगी। ये हो गई पार्टिकल की बात। अब एक बात बताओ, ये जो पंखा रहता है, फैन फिक्स रहता है एक जगह पे, अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं अभी और पंखा घूम रहा है, तो क्या पंखे ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है? सही बात है, नहीं किया है। पंखा कोई गया थोड़ी है एक जगह से दूसरी जगह। क्या पंखे ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? सही बात है, वो तो फिक्स है एक जगह पे, तो ना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने। अगर मैं इस पेन को ऐसे घुमाऊं तो ये पेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही? कुछ भी नहीं कवर कर रही, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? कुछ भी नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या ये मोशन में नहीं है? क्या ये मोशन में है या नहीं? बिल्कुल है, आपको साफ साफ दिख रहा है मोशन में। पंखा भी मोशन में, तो इसके मोशन को, घूमती हुई बॉडी के मोशन को स्टडी कैसे करेंगे? इसको स्टडी कैसे करेंगे? एंगल के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है लेकिन एंगल कवर कर रहे हैं। जैसे अगर पंखा तेज चल रहा है तो वो कम समय में ज्यादा एंगल घूमेगा, कम समय में ज्यादा चक्कर कंप्लीट करेगा। अगर पंखा धीरे धीरे घूम रहा है तो ज्यादा समय में कम एंगल कवर करेगा, यानी ज्यादा समय लेके कम चक्कर घूम रहा है। तो ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, इन लोगों के मोशन को स्टडी करने के लिए, इसका मोशन को स्टडी करने के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो काम आएगा नहीं, तो इसीलिए एंगुलर वेरिएबल्स आएंगे अब पिक्चर में। पहला एंगुलर वेरिएबल, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंगुलर पोजीशन मतलब ये पॉइंट की पोजीशन है कितने एंगल पे। तो एंगुलर पोजीशन हो गई एंगल थीटा फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन। फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन अपनी एक्स एक्सिस हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस से कितने एंगल पर है, इसको बोल रहे हैं एंगुलर पोजीशन। दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब, मान लो पहले पार्टिकल यहां था और एक्स एक्सिस से एंगल था थीटा 1, फिर पार्टिकल यहां चलेगा, एक्स एक्सिस से एंगल हो गया थीटा 2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या लिखोगे? सही बात है ना, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जल्दी लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
चले बच्चों आगे। बेटा आयुष चैप्टर की बात करो, आगे की बातें मत करो। आइए, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ टाइम इंटरवल, कि रेडियस वेक्टर कहां से कहां तक एंगल कवर किया उसने। बेटा अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है ना आदित्य मिश्रा, अभी पढ़ेंगे। चैप्टर के बाद पूछना आदित्य ये मेरे से सवाल। तो इनिशियल से फाइनल एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ टाइम इंटरवल, एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है, ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो तो बताओ एक चक्कर पूरा हो गया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में बताओगे? कितना एंगल कवर किया रेडियन में? फुल कंप्लीट रोटेशन 2 पाई रेडियन। सही बात है, एंगल कवर्ड इन 2 रोटेशन, 2 कंप्लीट रोटेशंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे आप? 0 से चालू होके 2 चक्कर हो गए तो 4 पाई रेडियन, बिल्कुल ठीक है। तो ये एंगल कवर्ड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है, आइए चलो अगला, एंगुलर वेलोसिटी। देखो इसका सिंबल है ऐसे डब्ल्यू टाइप्स, बस काउंट कर देना, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, इसे डब्ल्यू टाइप से इसको बोलेंगे ओमेगा। जरा आप ओमेगा की डेफिनेशन बताओ तो, वेलोसिटी की डेफिनेशन तो आती है आपको? है ना? हाँ, सेम वैसी ये परिभाषा। वेलोसिटी क्या होता था? ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा की परिभाषा हो गई डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर रेट ऑफ एंगल कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ एंगल कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ एंगल कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, रेट ऑफ एंगल कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आ जाओ, एंगल तो रेडियन में, इसका यूनिट बताओ। एंगल तो रेडियन में, इसका यूनिट बताओ। हाँ, रेडियन अपॉन टाइम।
यानी रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। है ना, शाबाश। अब एंगल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी, इसके बाद अगला कौन आने वाला है? आपको पूरी काइनेमेटिक्स की याद आएगी। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका सिंबल है अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी। लिखोगे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सीलरेशन। लिखिए इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time। चले दोस्तों आगे। अभी आते हैं अक्षर उस पे, ये अलग है बेटा, अक्षर वो अलग बात कर रहे हो। यूनिट बताओ इसकी, ओमेगा का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट, यूनिट बताओ। बिल्कुल सही बात, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। आइए आगे चल रहे हैं। आ जाओ, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में अपन ने क्या क्या सीखा था? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, a इक्वल टू dv बाई dt, और भी इसके फॉर्मूला थे क्या? v dv बाई ds और d2s बाई dt स्क्वायर, याद है? डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, या फिर v dv बाई ds। ठीक उसी तरीके से यहां पे बताओ एंगुलर वेरिएबल्स में काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स करो, पूरा सेम सेम लिखते जाना, ठीक है। बस v की जगह आएगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, s की जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और a की जगह आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। जल्दी लिखो पूरा। हाँ अनंता बेटा सही है, बिल्कुल आयुष, अभी करेंगे। शाबाश, आ जाओ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे?
v की जगह आएगा ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ए की जगह आएगा अल्फा बस सिद्धांत बेटा तुम्हारे सामने ही लिखा है। अल्फा हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, और देखो v dv बाई ds, तो v की जगह ओमेगा आएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, या फिर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। करेक्ट, पूरा सेम टू सेम वर्किंग एकदम। चलें और आगे चलते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी यहाँ पे, एवरेज स्पीड ले लेते थे। एवरेज स्पीड होती थी टोटल डिस्टेंस, या चलो एवरेज वेलोसिटी ले लो, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी इसको लिख सकते हो आप डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चलो इसी तरीके से यहां पे लिखते जाओ, ऐसे लाइन खींच लो, यहां पे इसके सामने सामने ये लिखते जाओ फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले खुद बनाओ। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। आइए, एवरेज वेलोसिटी है वहां पे, यहां पे होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। बेटा इंस्टेंटेनियस तो डिफरेंशिएशन से आता है ना आदित्य मिश्रा। आइए, और एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। करेक्ट, शाबाश, लिख लो जल्दी लिख लो। नेक्स्ट आ जाओ, अब मेरे को एक बात बताओ, वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, याद है मैंने बताया था बहुत अच्छे से, ये कब लगा सकते हो आप, हर बार नहीं लगा सकते हो इसको। हाँ याद है बच्चों को, एकदम गलत विधान तुम्हारा गलत है, आयुष पटेल का गलत है, अनिष्का का गलत है, केवलाया का गलत है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बच्चे कुछ बच्चे, चार बच्चे बोल रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नहीं नहीं, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या फिर एवरेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कब बोलोगे, ओनली इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट।
ठीक उसी तरीके से यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम। ये कब वैलिड है, ये ओनली वैलिड है ओमेगा इज कांस्टेंट। या तो ओमेगा कांस्टेंट हो तब ये यूज करोगे, या फिर ओमेगा एवरेज की बात करें तब ये यूज करोगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है ना। और स्पीड कांस्टेंट मतलब कौन सा सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट मतलब कौन सा सर्कुलर मोशन, हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी ये या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए यूज होगा फॉर्मूला, या फिर एवरेज के लिए यूज होगा। समझ गए। आओ अगला, एक्सीलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, आएंगे असीम उस पे आएंगे अभी। करेक्ट, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट या फिर एवरेज एक्सीलरेशन की जब बात करो, सिर्फ तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये लगेगा, या फिर एवरेज के लिए बात कर रहा है तो ये लगेगा। वेरिएबल एक्सीलरेशन में ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते आप। ठीक, यहां भी वैसे है, पूरा सिस्टम एकदम सेम, बस वेरिएबल बदल गए और यूनिट्स बदल गए। अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये कब यूज कर सकते हैं, व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। जब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तब ये यूज करेंगे, या फिर एवरेज अल्फा की बात कर रहा है। चले लिख लिया पूरा। बिल्कुल अर्नव, बिल्कुल बेटा। आइए नेक्स्ट, फिर याद करो, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट क्या क्या यूज करते थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और sn इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे उत्सव का खेल होता था पूरा, UTSAV। सेम यहां पे होगा। हाँ बस वेरिएबल बदल जाएंगे, यहाँ पे है ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल, अल्फा टी और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। जरा लिखो पूरा उनके टर्म्स में, यहाँ पे लिखो इक्वेशन इसकी तब व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। तो इक्वेशंस बनाओ पूरी। इसीलिए तो कर रहे पीयूष।
बना ली, शाबाश। आ जाओ। तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस की जगह थीटा, और थीटा एन इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाय 2 2n माइनस 1, है ना। अब यूज करेंगे ये पूरा, जल्दी लिखो। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते थे, और ये फॉर्मूले यूज किया करते थे। डन, हटा दो मैं यहां से। शाबाश, सही बात, बिल्कुल ठीक है। यहां पे वैसे लिखेंगे, व्हेन अल्फा इज वेरिएबल, तो ये जो फॉर्मूले लिख चुके थे फिर से लिख लो। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, या फिर डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। समझ गए? आइए, हाँ आयुष, करेक्ट। आ जाओ। फिर जैसे रिलेटिव लिखा करते थे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ करती थी? वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का फॉर्मूला होता था v2 माइनस v1। वैसे यहाँ पे भी रिलेटिव ओमेगा होगा। तो ओमेगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। चलें आगे। चैप्टर खत्म? अरे नहीं नहीं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन चल रहा है, फिर अभी डायनेमिक्स भी चालू करेंगे बेटा। अगले संडे खत्म करेंगे चैप्टर को। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं।
आई। हाँ दिव्यांश, आई। जैसे आपको बोला है फैन स्टार्ट्स रोटेटिंग with from rest, starts rotating from rest with constant angular acceleration। बहुत ही सिंपल सवाल ले रहे हैं। 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स angular speed after 10 seconds and angle covered in 10 seconds after start। करो बच्चों, जल्दी करो। शाबाश, आ जाइए, काफी आसान है। आ जाओ, ठीक है। ओमेगा इनिशियल 0 दिया है, अल्फा 10 दिया है, टाइम 10, ओमेगा फाइनल पूछा है, एंगल कवर्ड पूछा है। तो पहले तो u प्लस 80 कर दो, v इक्वल टू u प्लस 80। तो v कितना आ गया, u प्लस 80। रे कितना आसान हो, 100 रेडियन पर सेकेंड। अब थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंगल आ गया 500 रेडियन। कितना आसान है ना, पूरा सेम टू सेम। शाबाश। अब देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अगर इसी सवाल में ये पूछता, क्या बोल रहे हो तनीष पाटीदार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इसी सवाल में ये पूछता, फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय फैन इन 10 सेकेंड्स, तो आपको ये एंगल जो रेडियन में है उसको रिवॉल्यूशन में करना पड़ेगा। और एक रिवॉल्यूशन यानी एक रोटेशन क्या होता है, 2 पाई रेडियन। करो तो जरा इसको, पाई को पाई रहने दो बस, पाई में ही आंसर बताओ भले।
शाबाश। यहां से एंगल आ जाएगा 500/2 पाई रिवॉल्यूशंस, यानी 250/पाई। और अगर पॉइंट में चाहिए तो 3.14 रख के डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर यहां पे ओमेगा का देखो रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड, और भी हो सकता है ना यूनिट इसके, डिग्री पर सेकेंड, रेडियन पर मिनट, डिग्री पर मिनट, या फिर रिवॉल्यूशंस पर मिनट, या फिर रोटेशंस पर मिनट। सुना है आपने आरपीएम? है ना, बाइक वाइक कभी खरीदने गए हो, बाइक पे कार में लिखा रहता है आरपीएम, है ना, आरपीएम मोटर्स में होता है, बिल्कुल आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या, रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। जरा कन्वर्ट करके बताओ 100 रेडियन पर सेकेंड को कन्वर्ट करो रिवॉल्यूशन पर मिनट में, रोटेशन पर मिनट। भाई कैसे करोगे, कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। भाई रेडियन को रिवॉल्यूशन में करना है और सेकंड को मिनट में करना है। एक सेकंड मतलब क्या, 1/60 मिनट, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, तो दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दो। एक रेडियन मतलब क्या, 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। तो इस पे देखो, इसको क्या करोगे, 100 रेडियन की जगह लिखो 1/2 पाई रिवॉल्यूशन, और सेकेंड की जगह लिखो 1/60 मिनट। तो क्या मिलेगा, 100 × 60/2 पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये आंसर है। यानी 6000/2 पाई या फिर 3000/पाई। बताओ आया कन्वर्ट करते, है ना।
शाबाश शाबाश शाबाश। चलो फिर ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ट्यूसडे को आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए पढ़ लो। ठीक है, चलो चलो अगले संडे भी क्लास रखेंगे। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ओके बाय बाय।